गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब परिवार आदित्य साइंस कंसेप्ट पर। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आपके लिए ऊंचाई एवं दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के वो सारे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके विगत वर्षों में पूछे हुए सवाल हैं। और मेरे भाई, इस टॉपिक को आप बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि ये टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी और सारे टॉपिक को आप जो पढ़ते हैं। इस टॉपिक से हर बच्चा को डर लगता है, क्योंकि इसके कंसेप्ट आप बेहतर ढंग से नहीं समझे होते हैं और कंसेप्ट नहीं समझने के कारण ही आपको ये टॉपिक में आपको पूरी तरीक़ा से समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मेरे भाई, आप पेन पेपर लेकर बैठें, क्योंकि आज आपका बड़ा भाई आपके लिए वो टॉपिक उठाकर लेकर आया है जिसे हर बच्चा को डर लगता है। और आप इम्तिहान से पूरे दिमाग के साथ, शरीर के साथ आप क्लास को देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% फँसेगा। और मेरे भाई, ये क्वेश्चन अगर बात की जाए, आप अगर जाकर देखें, आप वीडियो देखने के बाद आप जाकर देखिएगा, प्रीवियस ईयर सवाल को आप लगाएँगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक से हर ईयर्स, यानी अगर देखा जाए प्रत्येक वर्ष अगर देखा जाए, तो ये कहीं पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर आया है, तो कहीं पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर आया है और कहीं पर ये 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनकर आए हैं। आपको लगेगा कि सर अभी तो मेरे सिलेबस में 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का ही है क्वेश्चन, तो मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे कि पहले 3 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन बनकर आया हुआ है और एक ही क्वेश्चन बार-बार रिपीट हुए हैं। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वजह से हमने एक ही बार इसको लेकर आया है। आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है? तो मेरे भाई, यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा लिखवाए जाएँगे उसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे ढंग से समझिएगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स का सवाल है मेरे भाई। 5 मार्क्स नहीं तो 2 मार्क्स अवश्य आएँगे ही आएँगे, ठीक है? तो चलिए, हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे, समय का अभाव है, एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ चुका है, तो जितना आप बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करिए। मेरे तरफ से जो प्रयास है मेरे भाई आपके लिए, वो हम अवश्य करेंगे, ठीक है? तो चलिए। अब हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ हम लोग रूल रेगुलेशन को हम लोग जान लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को हम लोग जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए, जो इसको बनाने के लिए हमें इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ट्रायंगल का ही खेला है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, आपको पता है कि इसको हम लोग लंब कहते हैं, इसको हम लोग लंब के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग आधार के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग मेरे भाई कर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, लंब है, आधार है और कर्ण है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग लंब को ऊंचाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर लंब जो होगा वो ऊंचाई का रोल निभाएगा, यानी कभी भी ऊंचाई की बात करें तो आप लंब को ही ऊंचाई मानेंगे। ठीक है, अब आधार है, आधार में ये नदी की चौड़ाई बन जाएगी, कहीं पर नदी की मेरे भाई चौड़ाई बन जाएगा। ठीक है, या कहीं पर ये आधार आपको सड़क की चौड़ाई बनकर आएगी, सड़क की चौड़ाई बनकर आएगी। तो यहां से दो चीज है, कर्ण में क्या आपको ध्यान रखना है कि ये सीढ़ी बनकर आएगा, एग्जामिनर सीढ़ी की लंबाई कहकर देगा। कभी भी अगर सीढ़ी की लंबाई कहकर दे तो आप सीधी सी बात समझिएगा कि हम लोग सीढ़ी कैसे लगाते हैं। अगर आपको सीढ़ी लगाया जाए तो सीढ़ी तो ऐसे खड़ा नहीं लगाओगे मेरे भाई, सीढ़ी कैसे लगाओगे, तो ऐसे करके स्टेयर को ऐसे ही तो लगाते हैं, तो सीढ़ी हम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, यानी कि एक इसका जो होता है ये हमारा सीढ़ी का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बेस होगा, यानी जिसको हम लोग पाद कहते हैं, और ये शीर्ष होगा। ये क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये शीर्ष है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, पाद कहलाएगा। ये भी पॉइंट क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे सर ये भी पॉइंट आपका पाद कहलाएगा। अब कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेंगे मेरे भाई कि ये ऊंचाई जो है, किस किस चीज का ऊंचाई दिया जा सकता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि ये खंबे की ऊंचाई बनकर आए, या हो सकता है कि मीनार की ऊंचाई बनकर आए, या हो सकता है किसी भवन की ऊंचाई बनकर आए। तो ये तीन चीजों की ऊंचाई बनकर आ सकता है। ठीक है,
तो इस तरीका से इतने पॉइंट आप पहले नोट कर लीजिए, ये सारे आपके टर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप नोट करते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर और भी अगर हम पॉइंट की बात करें तो और पॉइंट क्या हो सकता है, अब थोड़ी सी एंगल की हम चर्चा कर लेते हैं। ये तो बेसिक चीजें हो गया कि क्या 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 टर्म बनकर आ सकते हैं। देखिए, जब भी हम किसी खंबे या किसी मीनार या किसी भी चीजों की ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो उसका पाद हमेशा 90 डिग्री पर होगा। उसका पाद यानी उसका जो पैर होगा वो हमेशा 90 डिग्री पर खड़ा होगा। इस वाले एंगल को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ये हमारा न्यून कोण होगा। न्यून कोण आप समझते होंगे कि न्यून कोण क्या होता है, जिसकी मापन 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। अगर हमने इसको थीटा माना है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। इसी तरीका से अगर हम इसकी अल्फा मान ले मेरे भाई, तो इस ये भी हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर न्यून कोण ही होगा। ये भी क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर न्यून कोण ही होगा। और ये भी हमारा 90 डिग्री से क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। अब यहाँ से थोड़ी-सी अगर और भी हम चर्चा करें तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि आपको एक ट्रायंगल का टोटल एंगल की सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो होगा मेरे भाई, वो कितना डिग्री होगा, तो आप कहेंगे कि सर 90 डिग्री होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ से बात क्लियर है? चल, यहाँ से एक पॉइंट और भी आपको नोट करना है कि जब भी आपको उन्नयन कोण की चर्चा की जाए, जब भी आपसे उन्नयन कोण की चर्चा की जाए, तो ध्यान रखिएगा कि इस वाले थीटा जो एंगल है इसको हम लोग उन्नयन कोण भी कहते हैं। क्या कहेंगे, उन्नयन कोण भी कहेंगे। ठीक है, उन्नयन कोण कह देंगे। यहीं पर एक और भी टर्म आता है जहां पर कहा जाता है अवनमन कोण। तो ध्यान रखिएगा कि अवनमन कोण हमेशा शीर्ष पर बनेंगे। अवनमन कोण हमेशा शीर्ष पर होता है। और शीर्ष पर भी कौन सा एंगल, तो आप ध्यान रखिएगा कि शीर्ष पर जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल जो होगा इसको हम मान लेते हैं क्या, तो गामा मान लेते हैं। इसको हमने क्या माना, गामा मान लिया। तो ये गामा जो है मेरे भाई, चलिए अभी इसको गामा भूल जाइए। इस वाले एंगल को हम कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये हमारा अवनमन कोण है। अवनमन कोण को हमने माना क्या, तो अल्फा, हमने थीटा माना, अल्फा माना, तो उसको हमने गामा मान लिया। अब यहाँ से एक और भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जो अवनमन कोण होगा वही पाद के लिए उन्नयन कोण होगा। यानी कि ये पिट्टा जो होगा, ये गामा जो होगा मेरे भाई, वो किसके बराबर होगा, तो थीटा के बराबर होगा। गामा जो होगा वो थीटा के बराबर होगा। आपको नहीं समझ में आ रहे तो कोई बात नहीं मेरे भाई, ये क्वेश्चन के साथ पूरे चीजों को हम क्लियर करेंगे। फिलहाल आप इस टर्म को लिखें, क्योंकि ये सारे पॉइंट आगे हम चर्चा करेंगे और उस समय जब चर्चा करेंगे तो आपको किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अवनमन कोण जो हमने गामा बनाया वो किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है, आप जाने कि अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन है तो उसको अगर कोई तिर्यक लाइन काटती है, कोई तिर्यक लाइन काटती है, तो आपको पता है कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ देखिए ये एक पैरेलल लाइन हुआ, एक ये पैरेलल लाइन हुआ, इसको एक तिर्यक लाइन काटी है, तो ये अगर थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी वही हमने कहा कि गामा जो होगा वो थीटा के बराबर होगा। बात क्लियर है? चल, अब कुछ और भी इंफॉर्मेशन जानते हैं कि और क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है सर। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर यूज करते हैं या तो साइन थीटा का यूज करते हैं, या तो टेन थीटा का यूज करते हैं, या तो कॉस थीटा का यूज करते हैं। अब आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है।
इसी तरीका से अगर टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। इसी तरीका से अगर कॉस थीटा की बात की जाए मेरे भाई, तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे कि सर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें जब भी थीटा लगाना होगा तो हमें देखना होगा कि थीटा है कहाँ। अगर हम थीटा यहाँ पर है, अगर ये थीटा है, हमने कुछ देर के लिए माना कि ये अगर ये थीटा है, तो थीटा के सामने, थीटा के सामने, इसके सामने मेरे भाई ये हमारा लंब कहलाएगा, ये हमारा लंब कहलाएगा, और ये हमारा कर्ण, ये हमारा आधार कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अगर थीटा यहाँ पर है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर थीटा यहाँ है तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। अब मेरे भाई ये क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये हमारा कर्ण होगा, ये हमारा कर्ण होगा, ठीक है। अब इसी तरीका से अगर हमने थीटा की पोजीशन बदल दी, थीटा की अगर पोजीशन अगर हम बदल दें, थीटा को हमने माना कि थीटा यहाँ पर है, थीटा कहाँ है, यहाँ पर है। तो थीटा यदि यहाँ पर है तो मेरे भाई उस कंडीशन में ये हमारा लंब बनेगा, ये हमारा लंब बनेगा, ये हमारा आधार बन जाएगा, और ये हमारा कर्ण बनेगा, ये हमारा कर्ण बनेगा। तो दो कंडीशन। अब यहाँ पर शायद आप कंफ्यूज हो तो हम यहाँ पर एक और ट्रायंगल बना देते हैं, एक और हमने ट्रायंगल बना दिया। देखें, इस ट्रायंगल में हमने यहाँ पर थीटा बनाया है, ठीक है। तो इस थीटा के लिए ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार होगा, और ये हमारा कर्ण होगा मेरे भाई, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर मेन गेम है थीटा के साथ, मेन गेम किसके साथ है, थीटा के साथ है। तो थीटा के साथ हमने खेल खेल लिया, ठीक है। अगर इतनी बातें आप जान गए तो अब हमें किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। अब सीधे हम क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधे अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। चल, ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, जिसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर है। और कह रहा है कि वो दीवार के साथ, किसके साथ, दीवार के साथ का है कि 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार के उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां दीवार को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल, जैसे 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 कहा है वैसे वैसे। अब सीढ़ी कहाँ पर होगा, लगेगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर दीवार पर होगा। तो हमने एक दीवार बनाया, ठीक है। इस दीवार की ऊंचाई हमें नहीं पता, ठीक है। कह रहा है कि दीवार से लगे हुए सीढ़ी तो ऐसे ही लगेगा, सीढ़ी ऐसे ही लगेगा। ये हमारा क्या है, तो आप कहेंगे कि अगर हम सीढ़ी बना दे तो आप इस तरीका से समझे, ये हमारा सीढ़ी है, ये हमारा क्या है, तो सीढ़ी है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, इस वजह से हम आपको इतना दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीढ़ी हो गया। कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 15 मीटर। अगर 15 मीटर सीढ़ी की लंबाई है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है मेरे भाई, वो कितने मीटर का है, सर 15 मीटर का है। कह रहा है कि दीवार के साथ, ये देखिए अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री, तो दीवार के साथ, ये क्या है, दीवार है, ये हमारा क्या है, दीवार है मेरे भाई। तो दीवार के साथ बनाया। अब देखो, अब हमें यहीं पर कंफ्यूजन होगा। आप क्या करोगे कि थीटा यहाँ पर ले लोगे, यहाँ पर आप 60 डिग्री ले लोगे। अब 60 डिग्री यहाँ लोगे मेरे भाई तो उत्तर में अंतर हो जाएगा। उत्तर में अंतर होगा तो आपका 5 नंबर या 2 नंबर, प्रश्न ये 2 नंबर का है, तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे। तो ध्यान रखें कि हम लोग कैसे इस चीज को टैकल करते हैं। अब कह रहा है कि दीवार के साथ है, तो दीवार तो यहाँ है मेरे भाई, तो इसके साथ कह रहा है कि 60 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। हमने कुछ देर पहले कहा है कि ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये हमेशा 90 डिग्री।
और ये वाला एंगल जो है मेरे भाई, ये एंगल कितना 90 हो गया, तो ये दोनों का सम भी कितना होगा 90 होगा, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि बिंदु की ऊंचाई, यानी दीवार के उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां दीवार को स्पर्श करती है, जहां दीवार को स्पर्श करती है कौन, तो सीढ़ी स्पर्श करती है। ये क्या है सीढ़ी, सीढ़ी यानी कि ये वाली ऊंचाई हमें पता करना है। तो ये ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h है, ये ऊंचाई h है। अब यहाँ पर हर पॉइंट को आपको लिखना होगा। आप लिखेंगे कि माना कि अब यहाँ पर हमने a b c नामकरण कर दिया। माना कि ए बी दीवार की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, आधार BC है, सीढ़ी की लंबाई AC जिसकी लंबाई कितनी है 15 मीटर है। इस तरीका से आप हर इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। अब हम डायरेक्ट आपको समझाते हैं कि आपको बनाना कैसे है, क्योंकि आप उतने आप समझते हैं कि हमें क्या लिखना है। तो ध्यान रखें, आपको देखना है कि डाटा हमारा कहाँ का दिया है। जैसे अगर हम ये 60 डिग्री माने, अगर ये 60 डिग्री मानते हैं तो 60 डिग्री के सामने ये हमारा क्या है, तो ये कहेंगे कि ये हमारा क्या बनेगा, तो आप कहेंगे लंब बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा 15 मीटर। तो क्या मेरे भाई इसको निकालने की हमें जरूरत है, तो आप कहेंगे कि सर नहीं, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम 60 डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 60 डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब हम इस्तेमाल करेंगे किसका 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री के सामने क्या है h है, और पता है कि ये 30 डिग्री। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डाटा अब हमें दिया क्या हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, हमें दिया गया है कर्ण। कर्ण कितना है 15 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा लंब दिया गया है कितना, तो आप कहेंगे h दिया गया है। लंब कितना h है। तो यहाँ से आप देखें तो दो चीज दिया गया है, तो ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे कि सर ये साइन थीटा में होता है, साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल कितना होगा, तो आप कहेंगे कि साइन 30 डिग्री अगर दिया गया है तो ये कितना होता है, तो आप कहेंगे कि ये होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होते हैं लंब बटा कर्ण होता है। साइन 30 का मान कितना होता है मेरे भाई, अभी साइन 30 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लंब कितना है, तो आप कहेंगे h है। कर्ण कितना है, तो आप कहेंगे सर 15 है मीटर। साइन 30 कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 1/2 होता है। h कितना है हमको पता करना है, और नीचे क्या है 15। तो यहाँ से h बराबर कितना होगा, तिरछे तिरछे जब मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछे तिरछे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुना 1 15 हो जाएगा मेरे भाई, और 2 को यहीं छोड़ देते हैं तो 2 हो गया बराबर h। तो यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 का आधा होता है 7.5 मीटर। तो 7.5 मीटर जो होगा मेरे भाई ये क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सीढ़ी की लंब से ये दीवार की ऊंचाई हो जाएगी। 7.5 मीटर क्या होगा दीवार की ऊंचाई हो जाएगा। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने जो दिया आपको पेशेंस के साथ देखना था, ठीक है। चल अगले प्रश्न, क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। देखो एक मीनार है, तो हमने ये मीनार बनाया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके पाद बिंदु से एक भवन के, तो एक भवन भी। अब ध्यान रखिएगा कि मीनार ऊंचा होता है मेरे भाई, भवन छोटे होते हैं। मीनार ऊंचा होता है और भवन छोटे होते हैं। तो ये हमारा अब अलग अलग हम कलर से बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपको समझ में आ जाए मेरे भाई। चल ये रहा, ठीक है। इसको हमने माना मीनार है ये, और ये हमारा भवन है। ये क्या है भवन है, मीनार और ये भवन है। कह रहा है कि एक भवन के शिखर का, ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री कहां से है, तो मीनार के पाद बिंदु, ये है इसका पाद बिंदु। इससे कहा है कि उन्नयन
हमारा कोण। तो उन्नयन कोण क्या होगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि सर ये वाला होगा उन्नयन कोण। और ये कितने डिग्री का है? तो आप कहेंगे कि सर 30 डिग्री का है। बात क्लियर है? अब कह रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, भवन का पाद बिंदु ये है और इसका कह रहा है कि शिखर से, कहां से? शिखर से मेरे भाई ये कितना है? तो आप कहेंगे कि सर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरे भाई? 60 डिग्री। और नमन नहीं बोला है, और नमन कहता तो यहां बनते मेरे भाई, ये बोला है उन्नयन कोण, तो 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर की ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो आप कहेंगे कि सर 50 मीटर है, ये रहा 50 मीटर है। तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई h मीटर है। कितने मीटर है? h मीटर है। अब यहाँ पर जो भी आपको डाटा लिखना होगा लिख लीजिएगा, ऐसे फिगर अवश्य बनाएंगे, ठीक है, ताकि जब एग्जामिनर चेक करे क्वेश्चन को तो उसे भली भांति समझ में आ जाए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अब देखें कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ये मीनार का बेस और भवन का बेस, दोनों का बेस समान है। यहाँ पर ये वाली जो दूरी है मेरे भाई, ये दूरी, ये दोनों के पास क्या है? दोनों की दूरी समान है। तो हम इसे मान लेते हैं कि ये x मीन कितना है? x है, ठीक है। इसको हमने माना कि ये x है। क्यों हमने माना? क्योंकि ये आगे चल के हमें काम आएगा और कट छंट भी जाएगा। तो यहां से देखें, आपको दिया गया है क्या? इसके सामने का ये दिया गया है, यानी कि लंब दिया गया है, और ये हमारा आधार है। इसी तरीका से 30 के सामने में हमें दिया गया है लंब, और ये हमारा आधार है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? लंब और आधार कहाँ पर होता है? तो टेन थीटा में होता है। अगर आपको पता चले तो ये हमारा क्या दिया गया है? ये आधार है, ये लंब है, ये लंब है, ये आधार है। तो लंब बटा आधार जो होता है वो किसके बराबर होता है? लंब बटा आधार जो होता है वो किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे कि सर टेन थीटा के लिए होता है। किसके लिए होता है? टेन थीटा के लिए होता है। तो हम यहाँ पर टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। किसका यूज करेंगे? टेन थीटा का यूज करेंगे। चलिए, तो टेन थीटा लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कौन से ट्रायंगल में? तो आप कहेंगे कि ट्रायंगल, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, हम क्या लगाए? टेन थीटा। टेन कितना है? 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर है किसके बराबर है? तो आप कहेंगे कि सर 50 बटा x है। 50 बटा x है। लंब कितना है? 50 है, और आधार कितना? x है। टेन 60 का मान √3 होता है, तो √3 बराबर कितना हो गया? 50 बटा x हो गया। तो यहाँ से x का अगर वैल्यू हम निकालें तो कितना होगा? 50 बटा √3 हो जाएगा। 50 बटा √3 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर और भी हम समझे तो और क्या हो सकता है? तो देखिए मेरे भाई, इस चीज को हम इधर से रफ कर रहे हैं। ट्रायंगल बी सी डी में, किसमें? अब ध्यान रखेंगे कि हमने यहाँ पर ए बी सी ट्रायंगल में किया था, तो यहाँ भी ट्रायंगल बी सी डी, किसमें? बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी में। बी सी डी में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर हम लगाएंगे टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री क्या होगा? तो लंब बटा आधार, यानी कि h बटा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे x। टेन 30 का मान होता है 1/√3, h बटा x हो गया। तो यहाँ से अगर तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो x बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर h√3 हो जाएगा। h√3 हो जाएगा। इसको हमने माना इक्वेशन 2, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेते हैं। तो यहां से हम कहेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू सेकंड में रखने पर ये आप लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? x दिया गया है 50/√3, तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे? 50/√3
बराबर कितना होगा h√3। तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, तो 50 बराबर हो जाएगा h गुना √3 गुना √3 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई अगर ध्यान से देखें तो क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, तो 50 बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 50 बराबर 3 गुना h हो गया। तो यहाँ से h बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 50/3 होगा। और 50/3 कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 16×3 = 48 होता है और 2/3 मीटर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 16 से ही 2/3 मीटर हो जाएगा। 16 से ही 2/3 मीटर होगा। तो इसका सही आंसर कितना हो गया, 16 से ही 2/3 मीटर। बात क्लियर है। चल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, भूमि पर एक बिंदु जो कि टावर के पाद से, अब ये टावर है, हमसे क्या बोला है कि एक टावर है, तो ये टावर हो गया। कह रहा है कि भूमि पर एक बिंदु जो कि टावर के पद से 30 मीटर की दूरी पर है, तो 30 मीटर की हम दूरी पर बना लेते हैं। तो ये बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर, ये वाली दूरी कितनी है, 30 मीटर है। बात समझ गए। चल 30 मीटर की दूरी पर है। इससे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण बोला है मेरे भाई। तो ये टावर है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, कितना है, तो आप कहेंगे कि सर 30 डिग्री है। कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी, तो टावर की ऊंचाई मान लेते हैं कि h होगा। कितना होगा, h होगा। ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। तो आप लिखेंगे क्या, हल में लिखेंगे, आपको जो भी लिखना होगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ट्रायंगल ABC में, ठीक है, ABC में क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि अब मेरे भाई थीटा कहां पर है, 30 डिग्री। आपको क्या क्या दिया गया है, तो आपको लंब दिया गया है, ये हमारा क्या है, लंब है, और यही पूछा गया है। ये हमारा आधार है, तो आधार हमें दिया गया है। तो लंब और आधार किस में आएगा, तो आप कहेंगे सर टेन थीटा में आएगा। लंब और आधार किस में आते हैं, तो टेन थीटा में आते हैं। तो हम लगाएंगे टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि लंब बटा आधार हो जाएगा। और लंब बटा आधार कितना है मेरे भाई, टेन 30 डिग्री ही छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। लंब कितना है, h है, आधार कितना है, तो आप कहेंगे 30 है। टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है अपॉन h बटा 30। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इधर ले जाएंगे भागा में, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 30/√3, 30/√3। इसको काटने के लिए इसको और भी अगर ले जा सकते हैं तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तो ये h बराबर हो जाएगा 30√3, और ये √3 कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। 3 से ये कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो आ गया मेरे भाई 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। अब देख लेना है कि सेंटीमीटर में है, यहाँ पर मीटर में था, इस वजह से उत्तर भी हमारा किस में आएगा, मीटर में। यानी कि ये वाली जो ऊंचाई हमारी आ गई वो 10√3 मीटर आ गया, 10√3 मीटर आ गया। बात समझे, क्लियर है। चल मजा आ रहा होगा आपको, उम्मीद करते हैं। चल क्वेश्चन है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, कह रहा है कि मीनार के आधार है, तो ये रहा हमारा मीनार, ये रहा मीनार। मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। देखिए दो बिंदु है, तो एक बिंदु को मान लेते हैं ये, और एक बिंदु मान लेते हैं ये वाली, ठीक है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है, ये रहा उसका मीनार का शिखर, और एक रहा ये मीनार का शिखर, ठीक है। ये कह रहा है कि उन्नयन कोण पूरक है। अब पूरक कोण आपको समझाते हैं। तो कह रहा है कि पहले 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी है। तो ये देखिए ये पॉइंट मीनार से कम दूरी पर है, इसका मतलब कि ये 4 मीटर है, ये कितने मीटर है,
4 मीटर की दूरी है और ये कह रहा है कि मीनार से 9 मीटर की दूरी पर है। ये कितना है? 9 मीटर की दूरी है, तो ये रहा 9 मीटर की दूरी। नामकरण कर लेते हैं ए, बी, सी और ये रहा डी। ठीक है। अब यहां पर आपसे कहा गया है कि पूरक कौन है? क्या है? पूरक कोण है। तो पूरक कोण ध्यान रखिएगा कि पूरक कोण हम उसे कहते हैं कि पूरक कोण यानी कि अगर दो एंगल है, अगर दो एंगल है अल्फा और बीटा, इसका मतलब है कि अल्फा जो है बीटा का पूरक है और बीटा अल्फा का पूरक है, यानी कि ये दोनों का सम 90 डिग्री होता है। ये दोनों का सम 90 डिग्री होता है और यहाँ से अल्फा जब हम निकालेंगे तो 90 माइनस कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से जब हम बीटा निकालेंगे तब ये 90 माइनस अल्फा होगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएंगे। तो अगर हम इसे थीटा मान लेते हैं, ये कितना है? थीटा हमने माना, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहां से प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब यहां से हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। चल, हमसे मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ऊंचाई 6 मीटर होगा, तो हम ऊंचाई मान लेते हैं h है। ऊंचाई क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई जो है h मीटर की है। अब h मीटर मानेंगे तो h का वैल्यू 6 मीटर आया तो हम सिद्ध कर लेंगे। ठीक है। चल, अब हम बात करते हैं हल की। तो ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा? हमें क्या क्या दिया गया है? तो हमें दिया गया आधार और ये दिया गया है लंब, दिया गया है लंब और ये दिया गया है आधार। तो हम क्या लगाएंगे? लंब बटा आधार किस में होता है? तो आप कहेंगे टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर एच है। आप पूरा लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार, डिमांड के अनुसार आपको हर चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो उस तरीके से आप लिखेंगे। एच हो गया, आधार कितना है? 4 मीटर, तो आप 4 आप वहां लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो टेन थीटा बराबर एच बटा 4 होगा। ठीक है। तो यहां से टेन थीटा आ गया हमारा एच बटा 4, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरीका से हम ट्रायंगल 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 ए बी डी में मान लेते हैं। अब ट्रायंगल ए बी डी में, इसमें ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी की बात करें तो अब इस चीज को भूल जाएं। अगर हम बात करें तो इस चीज को आप भूलें। जब इस चीज को आप भूल जाएंगे तो ये पूरा आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक पूरा ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, उसके लिए भी कर्ण यही है। तो हम क्या कहेंगे? तो यहां पर अब टेन थीटा फिर से लगाएंगे, टेन थीटा फिर से लगाएंगे। तो टेन, अब थीटा की जगह पर क्या है? 90 माइनस थीटा है, तो हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा बराबर, यहाँ लंब है h, तो h हो गया। आधार कितना है? तो आधार है हमारा टोटल 9 मीटर का, तो हम 9 मीटर लिख लेंगे। ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा आपको पता है कि कॉट थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर h बटा 9 होगा। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहां से बनाने के दो तरीका हो सकते हैं कि कॉट थीटा को आप टेन थीटा में चेंज कर ले, या आपको पता है कि कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं। टेन थीटा 1/cot थीटा होता है और cot थीटा 1/tan थीटा होता है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को गुना इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट हम करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? तो आप लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो ये कॉट थीटा बराबर, इधर से क्या है? h/4 है, तो h/4 हो जाएगा, और यहाँ से है h/9, तो ये h/9 हो जाएगा। आपको पता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 1।
1 बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर बटा 4 × 9 हो जाएगा। 4 × 9 यहाँ है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 9 बराबर हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं। जब एच हम लिखेंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर एच बराबर हम लिखते हैं √4 × 9 बराबर एच हो गया। तो यहाँ से मेरे भाई एच का वैल्यू √36 हो गया। तो एच क्या आ गया, तो आप कहेंगे सर 6 मीटर आ गया। कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। और मेरे भाई आपको यही चीज प्रूव करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो देखिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आ गया। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करें। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 12 मीटर ऊंची खंबे की छाया, ठीक है, 12 मीटर ऊंची एक खंबा है, ठीक है। तो ये रहा खंबा, इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। कह रहा है कि खंबे की छाया भूमि पर, अब छाया तो हमेशा मेरे भाई भूमि पर ही बनेगा। तो ये कह रहा है कि भूमि पर जो है वो कह रहा है कि 4√3 मीटर लंबी बनती है, ठीक है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए सूर्य अगर यहाँ पर है, सूर्य कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि ये थीटा आपको पता करना है कि थीटा कितना होगा। तो अब यहाँ से आप समझे कि ये हमारा क्या है, लंब है, और ये हमारा आधार है, और लंब बटा आधार कहाँ होता है, तो टेन थीटा में। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, तो आप कहेंगे सर 12 मीटर है। आधार कितना है, 4√3 मीटर है। तो ये रहा 4√3 मीटर। तो यहाँ से मेरे भाई काट सकते हैं, 4×3 = 12। तो टेन थीटा जो हुआ वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 3/√3। क्या हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो कर दीजिए √3/√3। तो √3 3 होता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो टेन थीटा जो हो गया वो किसके बराबर आया, तो आप कहेंगे सर √3 के बराबर आया। अब √3 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, √3 के जगह पर क्या हम टेन 60 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए टेन के जगह पर टेन आया है और थीटा के जगह पर थीटा आया है। तो यहाँ से मेरे भाई थीटा कितना आया, 60 डिग्री। और यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। बात क्लियर है। चल, तो अब हम थोड़ी सी क्लास को रफ्तार में खींचेंगे मेरे भाई, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या होता है। ठीक है, चल। कह रहा है कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। अब नदी है तो नदी के ये किनारे हम बना लेते हैं, ये किनारा हो गया। अब थोड़ा सा इसके लिए हमें जगह चाहिए, कोई बात नहीं। ये रहा नदी, ओहो, ये रहा नदी, ठीक। नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है, ठीक है। यहाँ पर एक वृक्ष है, मान लेते हैं कि ये क्या है, वृक्ष है। कह रहा है कि जिसका शिखर एक स्थान से 60 डिग्री कोण बनाता है जब वो आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है, ठीक है। अगर आदमी यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो इसके साथ कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और कह रहा है कि जब वो आदमी पीछे की ओर हट जाता है कितने मीटर, तो कह रहा है कि 16 मीटर हट जाता है। इसका मतलब कि अब ये व्यक्ति यहाँ पर आ गया। अब ये व्यक्ति कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। कितने मीटर पीछे हटकर, तो आप कहेंगे कि 16 मीटर पीछे हटकर। तो अब कह रहा है कि तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये रहा मेरे भाई 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री का कोण बना दिया। ध्यान रखिएगा कि जितना कम एंगल होगा उतना हमारी जो ये कर्ण होगी वो सोई सोई हुई रहेगी, यानी कि झुकी हुई रहेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर नामकरण कर लेते हैं। ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी की, ठीक है, ए बी सी की। ए बी सी में क्या दिया है, हमें क्या पता करना है, वृक्ष की ऊंचाई पता करना है। तो ऊंचाई को हम मान लेते हैं कि h मीटर है। ऊंचाई को कितने मीटर मान लेते हैं, h मीटर। तो यहां से अगर देखा जाए तो आपको ये ट्रायंगल एबीसी में दिख रहा होगा, ये 60 डिग्री, कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। इस वाली हाइट को हम मान लेते हैं x मीटर, इसको हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है, ये कितना है, x मीटर है। तो आप ये सारे चीज को लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से 10 60 डिग्री बराबर कितना होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर h बटा x हो जाएगा। 10 60 का मान √3 होता है, तो h बटा x कितना, किसके बराबर हो गया, रूट। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ठीक है। इसी तरीका से अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी डी में, बात किसकी कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं। अगर ट्रायंगल ए बी डी की बात करें तो ये 45 डिग्री है, कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री लगाएंगे, 10 45 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर h होगा, h अपॉन कितना होगा, x ये है और 16 ये है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी अगर देखा जाए तो x प्लस 16 मीटर होगा, x प्लस 16 मीटर होगा। तो ये हम लिख लेते हैं x प्लस 16 मीटर की दूरी लिख लेते हैं। तो यहाँ से 10 45 1 होता है, तो 1 बराबर क्या हो गया, तो आप कहेंगे h बटा x प्लस 16 हो गया। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे x प्लस 16 हो जाएगा, x प्लस 16। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पर h का वैल्यू हम सेकंड के जगह पर हम अगर फर्स्ट वाले का रख दें, या फर्स्ट के जगह पर यहाँ पर सेकंड का वैल्यू पुट कर दें, कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, h इक्वेशन √3 था, h के जगह पर क्या हो जाएगा, x प्लस 16 हो जाएगा, और नीचे में क्या है, तो आप सर x है। तो यहां से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, यहां से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि x √3 हो जाएगा बराबर, यहां से कितना होगा, x प्लस 16 हो जाएगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो x को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, x √3 माइनस x बराबर 16। तो यहां से x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ कॉमन ले लेते हैं x, तो √3 माइनस 1 हो गया बराबर 16 हो गया, बराबर 16 हो गया। यहां से x का वैल्यू अगर हम निकालें मेरे भाई, तो 16 बटा कितना होगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से, तो √3 प्लस 1 हो गया। तो यहां से करेंगे तो कितना हो गया, 16 इंटू √3 प्लस 1, और ये नीचे a माइनस बी और a प्लस बी बना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 माइनस 1 हो गया। इस चीज को अगर देखें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 16 √3 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, तो 2 से ये 8 बार गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, तो आप कहेंगे कि सर 8 इंटू √3 प्लस 1 आया। x का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब जैसे ही x का वैल्यू हमारा निकल कर आया मेरे भाई, तो हम कहेंगे कि x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, x का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। तो अब इस चीज को हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इस चीज को हम मिटा कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए, सेकंड में रख लीजिए, जहां आपकी मर्जी रख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम यहां पर कहें कि x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि √3 अपॉन बराबर h अपॉन
x का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि सर 8√3 प्लस 1 है, 8 इंटू √3 प्लस 1 है। तो यहां से मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 8 गुना कितना होगा, तो आप कहेंगे गुना 8√3 प्लस 1 हो जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा प्लस √3 हो जाएगा। बात समझे? तो यहां से कितना हो गया, 8 या 24 हो जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं 8 प्लस प्लस नहीं 3, √3 का मान होता है 1.732, 1.732 होता है, 1.732 होता है। तो यहां से कितना हो गया, 8 गुना हो गया 3 1 4 हो गया 4.732। तो ये लगभग कितना हो गया, तो 8 दूना 16 हो गया, 8 3 24 1 25 हो गया, 8 7 56 2 58, 8 चौका 32, 5 कितना हो गया 37, यानी कि 37.856 मीटर। कितना आंसर आया, तो आप कहेंगे कि सर 37.856 मीटर आएगा। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई। क्वेश्चन है कि समान ऊंचाई के दो खंबे हैं, समान ऊंचाई के दो खंबे हैं। तो हम पहले दो खंबे बना लेते हैं, ये रहा दो खंबे और दोनों की ऊंचाई समान है। कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर है। 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, तो ये रहा 80 मीटर चौड़ी सड़क, 80 मीटर चौड़ी ये सड़क रहा। कह रहा है कि दोनों ओर एक दूसरे के सम्मुख है, एक दूसरे के सम्मुख है यानी आमने सामने है। समान ऊंचाई का है, तो h इसका भी ऊंचाई होगा, ठीक है, और इसका भी ऊंचाई मेरे भाई h ही होगा, इसका भी ऊंचाई h ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चल, कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु P पर, कहीं पर कह रहा है खंभों के बीच, दोनों खंभों के बीच कहीं पर भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि कहां पर होंगे, तो हमने बनाया कि ये पॉइंट है, हम ये कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, कि ये कोई पॉइंट है। अब कह रहा है कि किसी बिंदु P पर, ये बिंदु P है, P पर एक खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखो, जो ज्यादा सोया रहेगा वो एंगल कम होगा, इसका मतलब कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये ज्यादा खड़ा है मेरे भाई, ठीक है। और कह रहा है कि तथा दूसरे खंबे के शीर्ष से बिंदु P का अवनमन कोण कह रहा है 30 डिग्री है। अब अवनमन कोण निकालेंगे तो उसका उन्नयन कोण भी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई तथा बिंदु P की खंभों से दूरियां ज्ञात करो। P से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, और साथ ही साथ खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये दो क्वेश्चन आपको है और ये समझे तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चल नामकरण कर लेते हैं, A B C D। तो यहां अगर ट्रेंगल ए बी पी की बात करें, ए बी पी में, ठीक है, तो ए बी पी में हमें क्या दिया गया, ये आधार ये दिया गया है आधार और ये हमारा है लंब। तो ऐसा कर लेते हैं, इस दूरी को हम मान लेते हैं, इस दूरी को हम मान लेते हैं कि ये वाली जो दूरी है, इस दूरी को x हम मान लेते हैं, इस दूरी को x मान लेते हैं। तो ये वाली दूरी जो बचेगी, ये दूरी हमारा 80 माइनस x बचेगा, 80 माइनस x बचेगा, ये वाली दूरी। बात समझे? अगर ये दूरी हमारा x है, यानी कि BP को हमने x माना, यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि अगर BP हमारा x मीटर है तो PC हमारा कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 80 माइनस x मीटर की हो जाएगी, 80 माइनस x मीटर की हो जाएगी। तो देखें यहां पर अगर बात करें किसकी, तो ट्रायंगल ABP की, ABP में 30 डिग्री लगाते हैं, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा किसके, तो आप कहेंगे h अपॉन कितना होगा, तो आप कहेंगे x हो जाएगा। तो यहां से 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h अपॉन x,
तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरीका से अगर इक्वेशन सेकंड की बात की जाए, सेकंड अगर बात की जाए ट्रायंगल सीडीपी की, ट्रायंगल पीसीडी में अगर बात की जाए, तो पीसीडी में टेन 60 डिग्री हमें लगाना होगा। बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे ये ऊंचाई h है और ये वाली कितनी है? तो आप कहेंगे 80 माइनस x है मेरे भाई, तो 80 माइनस x कर लेते हैं। टेन 60 का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे कि सर टेन 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर h ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर 80 माइनस x है, तो यहाँ से अगर h का वैल्यू निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 80 माइनस x इंटू √3 हो जाएगा। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू अगर हम फर्स्ट में रख दें, इक्वेशन सेकेंड में h का जो मान है वो कहाँ रख देते हैं? इक्वेशन फर्स्ट में। तो h का मान जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आप कहें कि इक्वेशन फर्स्ट में h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, तो जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये क्या था? तो आप कहेंगे 1/√3 था, इक्वल हो गया। h बराबर क्या है? तो आप कहेंगे सर 80 माइनस x इंटू √3 है, और नीचे में क्या है मेरे भाई? तो x है, तो x ये हो गया। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से हम पेन बदल देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि इसके बाद हम ये वाली सॉल्यूशन किए हैं। चल, यहां से क्या होगा? तो आप कहेंगे कि x बराबर हम लिखेंगे, ये √3 इधर आ जाएगा, तो कहेंगे कि 80 माइनस x इंटू √3 तो पहले से था और एक रूट और चढ़ गया, तो ये रहा रूट। तो इस चीज को हम लिखेंगे x बराबर √3 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 3 हो गया, तो 80 माइनस x गुना 3 हो गया। तो यहां से अगर हम चले तो कितना हो गया? x बराबर लिखेंगे 80 गुना 3, 80 गुना 3 माइनस कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि 3x हो गया, तो ये 3x है। 3x इधर जाएगा तो कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 3x इधर जाकर 4x हो जाएगा, बराबर 80 गुना 3 हो गया। ये 4 से कट जाएगा 20 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 20 दिया 60 मीटर, 20 दिया 60 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो यहां से हमें क्या मिल गया? x मिल गया, यानी कि खंबे की दूरी जो है एक जगह से 60 मीटर का है, यानी कि ये वाली जो b और p का जो वैल्यू आया वो कितना आया? तो आप कहेंगे कि 60 मीटर। कितना है? 60 मीटर। तो दूसरे की दूरी कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 कितना आ गया मेरे भाई? तो आप कहेंगे 20 मीटर। तो दूरी तो हमें निकल गए, दूरी हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है हाइट, कि हाइट कितना होगा।
तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x का वैल्यू हम रख देते हैं। x का वैल्यू कितना आया है, तो आप कहेंगे कि सर x का वैल्यू 60 मीटर आया है, तो हम यहाँ पर रख दे रहे हैं x का वैल्यू। अब इसे हम रफ कर रहे हैं, ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे। तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें तो ये क्या होगा, 1/√3। आप लिखेंगे मेरे भाई कि इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो 1/√3 बराबर क्या हो गया, h। x का वैल्यू है तो आप कहेंगे 60 है, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 60/√3 होगा। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये 60√3/3 हो गया। 3 से ये कैंसिल हुआ तो कितना हो गया, 20√3। यानी कि हमारा जो खंबे की ऊंचाई है, वो खंबे की ऊंचाई कितना आया, 20√3 मीटर। और यही हमसे पूछा गया था कि खंभों की ऊंचाई है। अब दोनों खंभों की ऊंचाई क्या थी, समान थी। दोनों खंभों की ऊंचाई समान थी, तो समान थी इस वजह से दोनों खंभों की ऊंचाई 20√3 ही हो जाएंगे। बात क्लियर है। चल, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक जहाज विपरीत दिशा से एक हेडलाइट की तरफ, एक हेडलाइट है, तो ये रहा हेडलाइट, कह रहा है कि हेडलाइट की तरफ बढ़ रही है। एक जहाज नहीं मेरे भाई, ध्यान रखेंगे, एक जहाज बिल्कुल नहीं। ये कितने जहाज, 2 जहाज होंगे, क्योंकि वहां पर देखिए विपरीत दिशा से कह रहा है, विपरीत दिशा से कह रहा है, इस वजह से यहां पर आप कर लेंगे 2 जहाज। 2 जहाज विपरीत दिशा से एक हेडलाइट की तरफ आ रहे हैं, यानी कि एक इधर से आ रहा तो एक इधर से आ रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि दोनों जहाजों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से, ठीक है, अवनमन कोण जो है लाइट हाउस के शीर्ष से कह रहा है कि 60 डिग्री और 45 डिग्री का है। तो यहां से ध्यान रखिएगा, ये किसी न किसी सतह पर होगा हेडलाइट। तो ये मान लेते हैं कि अगर ये वाली एंगल जो है ये कितना है, तो ये कह रहा है कि 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। इसी तरीका से अगर इधर से आ रहा है तो अगर इसको हम मिला दें तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि सर 45 डिग्री हो जाएगी। कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो ये वाली एंगल भी कितना, 45 डिग्री होगा। तो कह रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर की है। तो ये रहा 100 मीटर। तो कह रहा है लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हम मान लेते हैं कि ये वाली ऊंचाई h है, ये वाली ऊंचाई h है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी कुछ ना कुछ अपने तरफ से लिखना भी पड़ेगा। क्या, कि अगर अगर हम नामकरण कर दे a b c d, तो देखिए यहाँ पर हमें 2 ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल ACD है। 2 ट्रायंगल हमें बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोनों ट्रायंगल में केवल हमें ऊंचाई मिल रहा है कॉमन, बाकी चीज तो मिल नहीं रहे। तो ऐसा कर लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं कि x मीटर है, ये वाली डिस्टेंस x मीटर है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि 100 माइनस x मीटर होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, 100 माइनस x मीटर होगा, ठीक है। तो यहां से अब लगा दीजिए जो भी आपको लगाना है। ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में जैसे ही ट्रायंगल ABC में लगाएंगे तो 1060 डिग्री, 1060 डिग्री बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे कि h बटा x, तो ये रहा h बटा x हो गया। 1060 का मान √3 होता है, तो √3 बराबर क्या हो गया, h बटा x हो गया। तो यहां से h का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे √3 इंटू एक्स हो गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरीका से अगर हम बात करें तो लगा सकते हैं अब ACD में, ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में जैसे ही ट्रायंगल ACD की बात करेंगे तो यहाँ पर 1045 होगा। तो 1045 डिग्री बराबर हो जाएगा किसके, तो आप कहेंगे h बटा 100 माइनस एक्स होगा, 100 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ से 1045 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर कितना हो गया, तो h बटा 100 माइनस
यहाँ देखें 1 बराबर कितना हो गया, h बट्टा 100 माइनस x हो गया, 100 माइनस x हो गया। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ गया, 100 माइनस x, 100 माइनस x। तो ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का मान रखने पर आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में h का मान रखने पर, या इक्वेशन सेकंड में h का मान रखने पर, तो होगा क्या मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि x कितना है, तो 100 माइनस x है, बराबर यहाँ कितना है, √3 माइनस x है, तो √3 माइनस x हो गया। यहां से इधर जाएगा, ठीक है, √3 इंटू एक्स है मेरे भाई, √3 x √3 कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से 100 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे कि x √3 प्लस x हो जाएगा। तो यहां से 100 बराबर हम लिख सकते हैं, x का दोनों में है तो x को हमने कॉमन ले लिया, x को जैसे ही हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, तो √3 प्लस 1। तो x बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 100 अपॉन √3 प्लस 1 हो जाएगा, √3 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर x हो गया। तो यहां से और भी आप क्या कर सकते हैं, तो यहां से ऊपर नीचे क्या कीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 प्लस 1 दिया गया है, रेशनलाइज कर दीजिए, तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 100 √3, तो 100 √3 माइनस 1 तो है, और नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 से ये कितने बार जाएगा, 50 टाइम्स जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, तो आप कहेंगे कि सर 50 इंटू √3 माइनस 1 आया। x का वैल्यू कितना आया, 50 इंटू √3 माइनस 1। अब यहां से अगर 50 इंटू √3 माइनस 1 एक्स का वैल्यू आ गया, तो हम यहाँ पर x का वैल्यू क्या रख देते हैं, 50 इंटू √3 माइनस 1। और यहाँ से अब हम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही हम रखेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि √3 इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से √3 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर क्या है, तो आप कहेंगे 50 इंटू √3 माइनस 1 है, तो √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस 1 तो ये √3 हो गया, इंटू 50 है, तो बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 3 माइनस √3 का मान 1.732 होता है, इंटू 50 हो गया। तो यहाँ से आप लिखेंगे h बराबर, 3 में से ये घटाएंगे तो 8 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 1.268 इंटू 50 हो गया, और जब इसे गुना करेंगे तो यही हमारा वैल्यू 1.268 गुना 50 को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीका से हम ये सारे चीज को बना सकते हैं। बात क्लियर है। चल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए एक मीनार है, ये कोई भूमि है, इस भूमि के O बिंदु से, तो हम मान लेते हैं O है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये वाला 30 डिग्री हो गया, ठीक है। एवं मीनार के शिखर पर के ध्वज दंड, अब मेरे भाई ये ध्वज भी दे दिया, अब थोड़ा सा हमें फिगर को और यहाँ बना लेते हैं। देखिए ये मीनार है, ये जो है चल, ये मीनार है, इस पर कह रहा है कि इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और कह रहा है कि इस पर एक शिखर पर एक ध्वज दंड है, शिखर पर क्या है, यानी कि एक धाजा लगा हुआ है, तो एक धाजा हम लगा देते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा धाजा है, ठीक है।
ये हमारा ध्वजा है, ठीक है, झंडा लगा हुआ है। तो कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण, यानी ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये वाली एंगल जो है मेरे भाई, ये 60 डिग्री है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो कह रहा है कि यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर है, ये वाली लंबाई 5 मीटर है, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कि h है, तो ये h हो गया। अब यहां पर हमें दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। तो दो ट्रायंगल हैं डी बी सी और ए बी सी, दो ट्रायंगल यहां पर हमें स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं ट्रायंगल डी बी सी में, डी बी सी में। तो डीबीसी अगर देखा जाए तो इस वाले ट्रायंगल में, यानी ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ब्लू कलर में एंगल कितना डिग्री है? तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री है। अब बेस दोनों का समान है, बेस क्या है? समान है, तो बेस को हम मान लेते हैं कि x है, बेस को हमने माना x है। तो डीबीसी में क्या होगा? तो आप कहेंगे कि डीबीसी में अगर देखा जाए तो टेन 30 डिग्री है, और टेन 30 डिग्री क्या होगा? h बटा, यानी मीनार की ऊंचाई अब अपॉन क्या होगा? मीनार, यानी कि आधार, तो h बटा x। तो टेन 30 1/√3 होता है, तो h अपॉन x हो गया। अब इसी तरीका से अगर हम बात करें तो अब पूरे ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं, यानी ए बी सी की। ट्रायंगल ए बी सी में बात करते हैं। तो ए बी सी की अगर बात करें तो टेन 60 डिग्री जो आपको रेड कलर का दिख रहा, टेन 60 में पूरी ऊंचाई कितनी है? तो h मीनार की ऊंचाई, और 5 जो है ध्वज दंड की ऊंचाई है। तो ऊंचाई है h प्लस 5 और आधार x है। अब दोनों जगह आधार x है, तो यहाँ पर x का वैल्यू हम निकालेंगे तो h√3 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। यहाँ से क्या होगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे टेन साक्ष √3 होता है, √3 बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे h प्लस 15 बटा x होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो h प्लस 15 बटा √3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसे इक्वेशन सेकंड बनाया तो होगा क्या? इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर आप कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट का मान इक्वेशन सेकंड में रखने से, ठीक है, क्या होगा? x का वैल्यू है h√3 बराबर h प्लस 15 बटा √3। ये मल्टीप्लाई होगा तो h√3 पहले से था इंटू √3 बराबर h प्लस 15 हो गया। तो √3 मल्टीप्लाई करें तो 3 गुना h बराबर h प्लस 15, h इधर आ जाएगा तो 3h माइनस h बराबर 15। तो 3h में से h गया 2h, और 2h बराबर 15, तो h का वैल्यू 15 बटा 2 हो गया। तो मेरे भाई ये कितना हो गया? 7.5 मीटर। कितना हो गया? 7.5 मीटर। यानी कि मीनार की ऊंचाई जो है मेरे भाई वो कितना आया? 7.5 मीटर। ये भी बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और ये भी मेरे भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस अवश्य करके जाएं, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। ये भी आपके 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 95 मीटर की ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से, ये समुद्र तल है, समुद्र तल से कह रहा है कि 95 मीटर की ऊंचाई पर, ये रहा 95 मीटर ऊंचाई ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और कह रहा है कि यदि प्रकाश गृह के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यानी ये दोनों के दोनों जो जहाज हैं वो एक ही ओर है, किधर है? एक ही ओर है, और एक दूसरे से क्या है? तो एक आगे और एक पीछे है।
तो कह रहा है कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी हमें कुछ ना कुछ मानना होगा। दूरी हमें कुछ ना कुछ मानना होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये दूरी x है, ये दूरी मान लेते हैं y है, ये दूरी y है, ठीक है? तो अब यहाँ से हम नामकरण कर लेते हैं, ये A है, B है, C है और इसे मान लेते हैं D है। तो अगर ध्यान से देखें तो कह रहा है कि एक 30 डिग्री यानी ये 30 डिग्री है, ये अब देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि 30 डिग्री कौन होगा और 45 डिग्री कौन होगा? तो मेरे भाई जो ज़्यादा झुका हुआ है उसका मतलब है कि एंगल वो कम है। तो ये वाली 30 डिग्री होगी, ये वाली एंगल हुँ, चलिए ये वाली दूरी हमने x माना है, ये वाली दूरी हम y मान लेते हैं, ठीक है? इसका नामकरण A, B, C और ये रहा D, ठीक है? चल ये वाली एंगल 30 डिग्री का होगा क्योंकि ये ज़्यादा झुका हुआ लाइन है और ये हमारा 45 डिग्री का लाइन होगा, ठीक है? 45 डिग्री एंगल हो गए। अब यहाँ से ट्रायंगल एबीसी की अगर हम बात करें, एबीसी की बात करें, तो ट्रायंगल एबीसी में क्या है आपको हाइट दिखाई दे रहा है और बेस दिखाई दे रहा है। तो 10 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 95 अपॉन x हो जाएगा। 95 अपॉन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 10 45 1 होता है तो 1 बराबर 95/x हो गया। तो x का मान कितना आया? 95 मीटर। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरीका से अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे कि अगर हम ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी की बात करें, ट्रायंगल ए बी डी की बात करें तो इसमें भी आप देखें तो 10 30 डिग्री होगा, बराबर होगा क्या? तो आप कहेंगे 95/x प्लस क्या हो जाएगा? अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो x प्लस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। x प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करें? x प्लस y 10 30 होता है 1/√3 तो 95/x प्लस y। अब मेरे भाई यहाँ पर अगर हम कहें तो 95 का वैल्यू अगर हम x रख दें, 95 का वैल्यू अगर हम x यहाँ पर रख दें, या चलो कोई बात नहीं हम यहाँ x का मान ही रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, ठीक है, इसको हम सेकंड बना लेते हैं। तो होगा क्या? देखें जरा, होगा 1/√3, ठीक है, बराबर 95 अब बटा x के जगह पर क्या रखें? 95 प्लस y रख लें क्योंकि हमें y का ही वैल्यू चाहिए। दो यहाँ पर हमें y का ही वैल्यू चाहिए था। तो ये कितना हो गया? 95 प्लस y हो गया बराबर 95√3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, 95 y को यहीं छोड़ देते हैं तो ये 95 इधर जाएगा तो 95√3 माइनस 95 हो जाएगा। तो देखिए 95 दोनों में है तो y बराबर हम क्या ले लेते हैं? 95 कॉमन ले लेते हैं। √3 का मान वो, चलो एक स्टेप और बढ़ जाते हैं तो √3 माइनस 1 हो गया। यहाँ से y का अगर वैल्यू देखा जाए तो 95 एज इट इज √3 का मान 1.732 होता है और माइनस 1 हो गया। तो y का वैल्यू कितना होगा? 95 गुना 7.732 और गुना करने पर जो उत्तर आ जाए मेरे भाई वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। तो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आया होगा। अब देखिए हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, उतनी चीज़ें को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लिखेंगे तो हमारे पास बोर्ड में जगह है नहीं, ठीक है?
तो आप समझिए कि कैसे बनाने हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपके लिए होमवर्क है। आपके लिए होमवर्क है, यानी कि ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से करें, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करवा रखी है। ठीक है, आपको पिछले क्लास कह रहे हैं, यानी कि इससे कुछ देर पहले हमने इन सारी चीज़ों की व्याख्या अच्छी ढंग से की थी। ठीक है, तो चलिए इसके अच्छे ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा। आज का आपको थोड़ा सा क्लास टफ अवश्य लगे होंगे, लेकिन क्या करें मेरे भाई, 5 मार्क्स की बात है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको अच्छे खासे ढंग से इसको समझ कर रट कर जाने होंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रिवीजन कर लीजिएगा और अच्छे ढंग से समझ कर जाए। तब तक आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसका रिवीजन अवश्य करें। ठीक है, चलिए।